देखा, हजरत हसन ने नेपाल के लोगों को नहीं देखा, हजरत हसन ने भूटान के लोगों को नहीं देखा, बांग्लादेश के लोगों को नहीं देखा, जर्मनी जापान के लोगों को नहीं देखा। अब हो सकता है कि हिंदुस्तान में नबी से ज्यादा कोई खूबसूरत हो सकता है पाकिस्तान में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है अमेरिका में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो सकता है जर्मनी जापान भूटान इंग्लैंड में कोई नबी से ज्यादा खूबसूरत हो। इन सारे सवालों का जवाब सुनने के लिए आइए मैं आपको हदीस पाक की रोशनी में इस सवाल का जवाब देता हूँ। मेराज की रात मुस्तफा जाने रहमत ने इमामुल अंबिया ने जिस नबी के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला ने इस जमीन को बनाया, आसमान को सजाया, सितारों से सजाया, सूरज को पैदा किया, चांद को पैदा किया, पूरी कायनात को वजूद बख्शा, वो नबी मेराज की रात हजरत जिब्रील अमीन से पूछते हैं, ऐ जिब्रील तूने जमीन वालों को भी देखा है, आसमान वालों को भी देखा है, ऐ जिब्रील तूने हिंदुस्तान पाकिस्तान जर्मनी जापान दुनिया के कोने कोने के चप्पे चप्पे के लोगों को देखा है, हजरत आदम से लेकर के ईसा अलैहिस्सलाम तक कमो बेश कितने नबी तशरीफ लाए, सब रसूल अंबिया को तूने देखा है। ऐ जिब्रील बताओ तो सही, मुझसे ज्यादा हसीन और जमील, मुझसे ज्यादा खूबसूरत तुमने किसी को देखा है? अल्लाह अकबर। हदीस पाक आज भी किताब में मौजूद है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हाथ बांधते हैं, निगाह नीचे करते हैं, इरशाद अरीज़ा पेश करते हैं, कल्लक़्तुल अर्ज़ा मशारिक़हा व मग़ारिबहा ला अरा मिस्ला मोहम्मद। आला हजरत इस शेर की तर्जमानी यूं करते हैं, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को बड़ा ही अनोखा बनाया, बड़ा खूबसूरत बनाया, अपने महबूब को इख्तियार वाला बनाया, पावर वाला बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने और नबियों को, किसी नबी को एक मोजज़ा दिया, किसी नबी को 2 मोजज़ा दिया, किसी नबी को 5 मोजज़े दिए, किसी को 7 दिए, किसी को 9 दिए, किसी को 12 दिया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जब अपने महबूब को फर्शे ज़मीन पर लोगों की हिदायत और रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया, सर से लेकर के पैर तक सरापा मोजज़ा बना करके उतारा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बड़ी मशहूर हदीस पाक है। आप फरमाती हैं, एक दिन अल्लाह के नबी से, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के खूबसूरती के बड़े चर्चे आप लोगों ने भी सुना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न जमाल कुरान में आया है भाई, मैं कोई किस्से कहानी आपको नहीं सुना रहा हूँ। मुकम्मल एक सूरत है सूरह यूसुफ 12वें पारे में, उठा के पढ़े आप इसका तर्जमा और तफसीर। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम निहायत ही खूबसूरत, कैसे खूबसूरत है एक लफ्ज में बताओ। हमारे जो पैर होते हैं ना, घुटने के नीचे का हिस्सा जिसमें हड्डी होती है सब, हजरत ऊपर तो चमड़ी होती है, फिर उसके अंदर गोश्त, फिर उसके अंदर हड्डी, फिर उसके अंदर घुटने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब चलते थे तो आपका चमड़ा, आपका गोश्त, आपकी हड्डी और आपकी हड्डी के अंदर जो बुद्धि थी वो भी साफ दिखाई देता था। अल्लाह, शीशे की तरह थे आप, इतने खूबसूरत। बहुत सारी बातें हजरत आयशा के निगाहों से भी गुजरी थी, आपने भी सुन रखा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खूबसूरत थे। ऐसे ऐसे वाकयात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में पेश आए। तो एक दिन अल्लाह के नबी के बारगाह में अरीज़ा पेश करने लगी कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के बड़े चर्चे हैं। मिस्र की औरतों ने आपको जब देखा तो अपनी उंगलियों को काट डाले, इतने खूबसूरत थे। ये बड़ा तवील वाक़या, उधर जाना नहीं जाता। तो अल्लाह के नबी समझ गए कि उम्मुल मोमिनीन क्या कहना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, गैबदा नबी है ना हमारे नबी। हमारे नबी के इल्म के ताल्लुक से हमारा अकीदा ये है कि हमारे दिल की हर धड़कन से हमारे नबी वाकिफ है। हम जो सोचते हैं वो भी हमारे सरकार जानते हैं, हम जो सोचने वाले हैं वो भी हमारे सरकार जानते हैं। अल्लाह के नबी समझ गए कि उम्मुल मोमिनीन क्या कहना चाहते हैं। आप हुजरे में गए, यानी अपने कमरे में गए, और उम्मुल मोमिनीन को भी आपने बुलाया, तो पीछे पीछे उम्मुल मोमिनीन भी कमरे में,
اور بہت جلدی نکل کر کے باہر آ گئی. ایک روایت کے مطابق بڑی تیز قدموں کے ساتھ آپ روم سے نکل گئے. پیچھے پیچھے اللہ کے نبی تشریف لائے. تو اللہ کے نبی نے پوچھا اے عائشہ آپ روم سے اتنی جلدی کیوں نکل گئی؟ تھوڑی دیر آپ کو رکنا تھا, آپ رکے کیوں نہیں؟ آپ اتنی جلدی باہر کیوں آ گئی؟ سنو اے سنی مسلمانوں, اور اپنے ایمان کو تازہ کرو اور اپنے نبی کی خوبصورتی کا اندازہ لگاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا نورانی بنایا تھا. ام المومنین فرماتی ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, جب میں کمرے کے اندر گئی تو آپ کے چہرے انور سے اتنا نور نکلا, اتنا نور نکلا, اتنا نور نکلا کہ میں ڈر گئی کہ اگر میں یہاں رہ جاؤں تو کہیں میں جل کے راکھ نہ ہو جاؤں. اللہ کیا فرماتی ہے کہ میں ڈر گئی کہ اگر کہیں میں یہاں رہ جاؤں تو جل کے راکھ نہ ہو جاؤں. اب سنو اے سننے مسلمانوں, میرے نبی کا نور کیسا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی غیرت کے 70,000 پردے میرے چہرے پر ڈال رکھے ہیں, جس میں سے میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا تو حسن و جمال کا عالم یہ تھا. سارے پردے ہٹا دیے جائے تو حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا اپنے محبوب کو خوبصورت بنایا, جیسا نورانی بنایا, ایسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اختیار بھی دیا. سبحان اللہ. اگر آپ چاہیں تو میں کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں, اور اگر آپ لوگ چاہیں تو میں یہیں پر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں. کیا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی دیر گفتگو ہو جائے تو ہاتھ اٹھا کے آپ اشارہ کریں, اور اگر پروگرام کو ختم کرنا ہے تو میں انشاءاللہ یہیں پر وما علینا الا البلاغ کر دوں. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا